आचार्य प्रवर सोमदेव सूर्य ग्रंथराज वाक्यमृत में मंत्री उद्देश्य में यहाँ समंस सुबंधु इनको मंत्री पद पर स्थापित कभी नहीं करना चाहिए। सुबंधु होगा वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा और तुम राजा हो, तुमको क्लेश होगा, मानसिक पीड़ा संसार सारे रोक देती है। संसार सबसे बड़ा आनंद मानसिक पीड़ा से रहित जीवन जीना। तो वो ही नहीं है तो काय का सुख। तो अपने ऊपर सिर पर किसी को विराजमान नहीं करना। टोकनी का वजन भी, पत्थर का वजन भी, कसाय का वजन भी, विकारों का वजन भी और अहंकार का वजन, हीन भावना का वजन, ये सारे वजन उतार के जीना चाहिए। तो व्यक्ति को अपने मानव जीवन का, मैं एक मानव हूं इसका आनंद आएगा, मैं एक साधु हूं इसका आनंद आएगा, कोई वजन नहीं। इसलिए गुरु जी ऐसा कर देना कुछ नहीं, जो हो सकता अभी करवा, बाकी बाद में हम वजन लेना नहीं चाहते। कर्ज का वजन देखते बेटा, जिसके ऊपर कर्ज है उससे पूछना, मरने के लिए तैयार हो जाता है। अरे मैं साधु पुरुष हूं, मैं किसी का कर्ज क्यों लूं? मैंने बोल तुम्हारे काम कर देंगे, कर्ज चढ़ गया? बिल्कुल नहीं, कोई कर्ज नहीं चाहिए मुझे। मैं फ्री पूर्ण स्वतंत्र जीवन जीने वाला आदमी, और स्वतंत्र ही जीना चाहता हूं। मोक्ष स्वतंत्रता से मिलेगा कि परतंत्रता से मिलेगा? आइए, तो राजा का दायित्व है कि तुम सम्राट हो, अपने सिर पर स्वयं कष्ट को प्राप्त मत करो। सुबंधु को तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उसका सम्मान पूरा करो, आत्मीयता दो, अधिकार नहीं। अधिकार मिलते ही तुम्हारा प्रतिकार कर देगा, अधिकार नहीं। उसको पूरा सम्मान रखो, उसे आत्मीयता दो, उसे ये नहीं कि हमको चाहते नहीं है, खुद चाहो लेकिन फिर भी पदों से दूर रखो। सम्मान इतना दे दो कि इस पद से बड़ा मिल जाए, संतुष्ट हो, लेकिन अधिकार नहीं। समझते जाओ सब बातें। अधिकार दिया आप दुखी हो जाओगे, नहीं अधिकार नहीं। आप समझा करो, अधिकार देने से तुम कष्ट में आ जाओगे। कुछ जोर से बोल नहीं सकते, यदि वो कुछ गलत काम करने लग गया, उसे तुम समझा भी नहीं पाओगे, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कुटुंबवाद, परिवारवाद ये नहीं चलाना चाहिए। रिश्तेवाद शासन धर्म का होना चाहिए, न जातिवाद, न जातिवाद, न पंथवाद, न संप्रदायवाद। परिवार का ईमान निषेध नहीं करना चाहिए। देश के मुखियों को परिवारवाद का तो निषेध करते हैं, लेकिन जातिवाद और संप्रदायवाद का भी निषेध करना चाहिए। कि आप संप्रदाय का पक्ष लोगे तब भी आप सम्यक राजनीतिक नहीं कहलाओगे। आप जिस संप्रदाय से हो उसका आप धर्म पालन करो, लेकिन राजगद्दी पर संप्रदाय फैलाओगे तो आप किसके राजा हो, किस संप्रदाय के, देश के हो। तो राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए राजा को, राजनीतिक पुरुषों को राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। लोकप्रियता तुम्हें प्राप्त हो पर तुम लोकप्रिय मत बनो, ये रहस्य समझना चाहिए। तो पूर्व में कहा जो भक्त है परंतु योग्यता रहित है उसे नहीं बनाइए। किम तेन सहस्त्र ज्ञान मंत्रम यस्य आत्मरक्षण सत्रम न प्रभवति। कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको मालूम वकालत का पढ़ाई की है, वकील हैं और इंजीनियर की है, इंजीनियर है, अस्त्र शस्त्र आयुध शास्त्र सीखे वो भी है, लेकिन चला रहा दुकान, चल कर रहा खेती। बोले क्यों? सीखा सब कुछ है परंतु कोर्ट में जाने की क्षमता नहीं है। तुम किस बात के वकील हो? सीखा सब कुछ है भाई, इंजीनियर हो, एक नक्शा बनाओ, वो नहीं कर सकते, इसमें दिमाग नहीं चला, बता दे ये होता है लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सच पढ़े सीखे हुए हैं लेकिन सामने शत्रु आ गया, आत्मरक्षा ही नहीं कर पा रहा है, तेरे अस्त्र ज्ञान से क्या प्रयोजन? तो केन सा अस्त्र ज्ञान है ना मंत्रिणाम, मंत्री को मालूम, ऐसा नहीं कि मंत्र नहीं करने जान, जैसे राजा है, समय पर राजा को सेना में युद्ध करना पड़ता है, राजा युद्ध करने आता है भाई, समझ में नहीं? जब पूरी सेना हारने लगती तो राजा स्वयं आता है, तो अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता होना चाहिए राजा को, न कि राजगद्दी पर स्त्रियों के बीच में रहने की राजा हो, और शास्त्रों का भी ज्ञाता होना चाहिए। तेन सम्मंत्रणम, तो खड़ग धनुष सब करने चलाना जानता है परंतु अपने समर्थ नहीं है, तो ऐसे शस्त्र विद्या का ज्ञान मंत्री राजा क्या लाभ हो सकता? जिसको शस्त्र ज्ञान है पर प्रयोग करना नहीं जानता, ऐसे राजा से क्या प्रयोजन? अब जैसे कि अब भाई हम शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं, प्राण चलाने का त्याग है, हम आपके सेना का सेनापति बनना चाहते हैं, भाई वो क्यों बनाएगा? तो तुम्हारा शस्त्र चलाने का त्याग है, आप त्यागी बन के रहिए, साधु बन के, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सेना में तो भाई आवश्यकता पड़ने पर तुमको शस्त्र उठाना पड़ेगा। ऐसे ही आप कह रहे हो हमको शास्त्रों का ज्ञान है, हम आपके संघ के उपाध्याय बन रहे हैं, लेकिन हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम ध्यान करने मेरा मन लगता है। तो भाई तुम ध्यान करो ना, तो एक संघ का नाश क्यों करना चाह रहे हो? उदाहरण बेटा, जो प्रतिष्ठाचार हैं और कॉलेज के अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलेज के डीन हैं, अब तुम ये साल भर भाई कार्यक्रमों में घूमते रहोगे, उस कॉलेज का तुम कितना घाटा करा रहे हो? यदि ईमानदारी से आपको यही करना है तो आप ईमानदारी से पद छोड़ दो, कोई दूसरा काम करेगा, आप अपनी प्रतिष्ठा कराइए, मना कब कर रहे हैं? लेकिन यदि आप प्रतिष्ठा कराना चाहते हो तो आपको उचित समय कॉलेज में भी देना पड़ेगा, और जो आपको छुट्टी का समय मिले उसमें आप प्रतिष्ठा कराइए, नहीं तो आपको तस्करी का दोष लगेगा, भले तुम पंडित जी हो। आपको भागवत करने जाना है, आप जाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको जो है स्कूल के प्राचार्य हो तो आपको शासन के द्रव्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने प्रभाव से छात्रों का अहित क्यों कर रहे हो? वही मेरा संघ के उपाध्यायों से कहना है कि आपको वह अध्ययन तो कराना पड़ेगा, अध्ययन करना भी पड़ेगा। आपका मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भाई आप किसी को नियुक्त कीजिए, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य पूरा ही खराब रहेगा, तो आखिर स्वास्थ्य खराब रहेगा तो आपको विचार करना चाहिए, दूसरी बुद्धि का स्वास्थ्य खराब क्यों कर रहे हैं आप? तत्संबंधी कार्य किसी सौंपना चाहिए। ये रहस्य है। साधना का मार्ग है, निर्विकल्प मार्ग है। यदि हम आनंद चाहते हैं, देखो बेटा समके सागर, ये इन सबको समझा रहा हूं मैं, यदि आनंद चाहते हो और हमको लगता है कि साधना ही श्रेष्ठ है, तो हमारा साधु मार्ग कब खराब हुआ? वो तो महान है। आचार्य को भी आचार्य पर छोड़ना पड़ता है, उपाध्याय छोड़ना पड़ेगा, तभी तो समाधि कर पाएंगे। और आपको लगता है कि नहीं भाई हमको यही श्रेष्ठ है, तो हम विकल्प में आए क्यों? हम संभाल नहीं पाएंगे। कितने प्रकार के जगत के लोग रहते हैं, इनकी बुद्धि को कैसे झेलना पड़ता है, या स्वयं के पास बुद्धि होना चाहिए। कभी कभी राजा को पूर्ण स्वस्थ रहना पड़ता है, और सोने का पानी पीना पड़ता है, उसको स्वर्ण भस्म खाना पड़ता है, सबको संभालना ना उसको। लेकिन इसका मतलब आचार न खाएं, बता रहा हूं। तो बहुत नहीं सुनो, कोई नहीं पानी। अरे बालक समझो,
बहुत सारी औषधियां बीमारी कारण बन जाती बेटा। सोने का पानी ज़्यादा पे गर्मी में बढ़ जाएगी, इस प्रकार समझना चाहिए। और ज़्यादा पानी तो ठंडी लग जाएगी। कुछ भी नहीं पियो, शांति में जियो। आवश्यकता पड़े तो औषधि है वो,